पे आपको मिलूंगा और रिजवान भाई साथ देंगे जरा। कहाँ गए रिजवान, कहाँ गए? अच्छा ठीक है। तो अशोक जी ने 15 नवंबर 1991 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेवा प्रारंभ की और ये फरवरी में ही लखनऊ भेज दिए गए और यहाँ पर कॉपिंग डिसाइडेड से शुरुआत करते हुए प्रोटोकॉल सेक्शन बन चुका था 92 में, वहाँ आगे और यारो माता प्रसाद जी के साथ रहे आप और फिर कई जगह होते हुए नजारत भी आए। इनकी सबसे अच्छी विशेषता जिससे आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ये पीजीआई में इनकी ड्यूटी रहती थी मेडिकल में, और अशोक यादव में मैंने वो बात देखी कि चाहे वो हाईकोर्ट का कर्मचारी हो या हाईकोर्ट के किसी भी अधिकारी कर्मचारी जज के रिश्तेदार का हो या परिचित हो दूर दराज का, अगर एक फ़ोन अशोक यादव जी के पास पहुंच गया कि भाई पीजीआई में फला आ रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये तेलीबाग में इनका आवाज़ था उस समय। तो ये पीजीआई लगता था जैसे ये पीजीआई के एम्प्लॉई हैं, मतलब हाई कोर्ट में रहते थे और पीजीआई में रहते थे, दो ही इनका ठिकाना था। और कभी कभी तो ये हुआ कि रात में 10-10, 11-11 बजे, चाहे वो नारायण बाबू भर्ती रहे हों, चाहे हमारे घनश्याम बाबू भर्ती रहे हों, एक बार जस्टिस एम ए खान साहब को भर्ती होना पड़ा तो मैं उनको देखने गया तो अशोक जी वहाँ थे। हमारे जो प्रोटोकॉल में इस समय शुक्ला जी हैं, उनके पिताजी को वोमिटिंग हुई, लीवर उनका डिस्टर्ब हुआ और कम से कम 300-400 ml ब्लड और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें उल्टी के रूप में बाहर आई, जैसे वो हम लोग राजमा देखते हैं ना उस तरह का। डॉक्टर जो हाईकोर्ट के डिस्पेंसरी के थे वो दूर से देख रहे थे और ये घटना है जो पुराने हाईकोर्ट में संघ का जो कार्यालय है उसके ठीक गलियारे की घटना है। और मैं वहाँ पे पहुँचा तो एक अशोक जी थे कि जो तुरंत गाड़ी में लेके और पीजीआई गए और वो फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक हम लोगों के बीच में रहे। तो इनके अंदर दूसरे के प्रति जो संवेदना है वो बहुत है और इसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मेरे भी कई परिचित थे जब पीजीआई में भर्ती हुए, इवन मेडिकल कॉलेज में कहीं भी, तो अशोक जी का बड़ा अच्छा सर्किल है वैसे भी और डॉक्टरों में बहुत अच्छा है। तो अभी भी जबकि ये अन्य विभागों में काम कर रहे हैं, इनसे वो सेवाएं कोई भी ले सकता है, क्योंकि जो एक बार व्यक्ति संबंध बना लेता है तो वो बार बार काम आता है। तो अशोक जी का बहुत अच्छा संबंध रहा अस्पतालों से और जब नजारत में थे तभी इनके काम अच्छे थे और नजारत के बाद ये धीरे धीरे पदोन्नति होते होते संयुक्त निबंधक हुए। तो जब कभी घूमते टहलते आ जाते थे मेरे पास भी, या मैं भी मन हुआ तो कभी शैलेंद्र के यहाँ पहुँच गए, कभी इनके यहाँ पहुँच गए। तो एक जो हम लोगों का पुराना आदर भाव, ये 88 बैच के हैं, मैं नवंबर 88 में आया था, ये 88 बैच के ही हैं और उसी क्रम में ये उन्होंने ज्वाइन किया। तो इनके बारे में एक और दूसरी खासियत है, ये हमेशा नीट एंड क्लीन, इनके आप कपड़े देखिए, इनके बाल देखिए और दाढ़ी देखिए, यानी हर चीज़ बनी होगी।